हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। और इसमें हम समझेंगे कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कहाँ इनका प्रोडक्शन होता है, कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं और बॉडी में इनका फंक्शंस क्या है और कौन कौन से पैराथायरॉयड डिसऑर्डर्स होते हैं। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, पहले एक ग्लैंड समझते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स बेसिकली सीक्रेट होता है यहाँ थायराइड पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जो कि सिचुएटेड होता है बेसिकली जो फ्रंट ऑफ द थ्रोट है उसके पीछे। यानी जो थायराइड ग्लैंड है आगे, जो नेक के आगे थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर लेटरल साइड में एक 4 मासेस ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। और वहाँ पे देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वो 4 होते हैं पोस्टीरियर लेटरल साइड में, यानी पोस्टीरियर लेटरल पीछे से साइड साइड की तरफ। तो 4 हार्मोन्स होते हैं, 4 ग्लैंड होते हैं और चारों ग्लैंड से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं या फिर बनाते हैं। अब इनका जो टारगेट सेल्स या टारगेट टिश्यूज होते हैं वो होते हैं सबसे पहले बोन्स यानी स्केलेटन, दूसरा होता है किडनी और इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये टारगेट इनके सेल्स होते हैं। अब इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन्स होते हैं। यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को इनका क्या करना है, इनको इंक्रीज करना है। यानी हर एक ब्लड की कैल्शियम को लेवल को इंक्रीज करेंगे ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स। अच्छा, अब हम आगे समझेंगे कि पैराथायरॉयड का फंक्शंस क्या होता है। तो देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन्स बेसिकली 4 से 5 फंक्शन होता है इनका। सबसे पहले क्या करते हैं कि कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी, यानी जो हम सन से लेते हैं विटामिन डी, उनको कन्वर्ट करेंगे कैल्सीट्रायोल में। ये क्या है, इसका एक और नाम है 1,2,5 डी हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। यानी हम सनरेज ले रहे हैं, यूवी रेज ले रहे हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। यानी विटामिन डी जो है वो एक्टिव नहीं है, यानी सिर्फ हम सन से यूवी रेज ले रहे हैं। वो बाद में यूवी रेज क्या कर रहा है, विटामिन डी को यानी कैल्सीफेरॉल को कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। तो ये प्रोसेस कराता है कौन, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसके बाद इसका बेसिकली मेजर रोल क्या है कि इंटेस्टाइन से क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालता है। इसका जो थर्ड मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये ऑस्टियोक्लास्टिक जो फंक्शंस होता है उसको इम्प्रूव करता है, उसकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहेंस करता है और बोन डिस्ट्रक्शन करता है, बोन मैट्रिक्स को डिक्रीज करके ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा और हाइपर कैल्शियमिक इफेक्ट इसी को कहा जाता है। यानी हाइपर कैल्सीमिया क्या हो रहा है कि हाइपर कैल्सीमिया एक टर्म है, यानी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना ब्लड में। इसके बाद क्या होता है कि किडनी से क्या करता है, कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन कराता है। जो फिफ्थ इसका मेजर फंक्शन हुआ है कि फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन कराता है वाया किडनी। अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए जब कभी भी ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और ये स्टिमुलेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स को। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे, निकलेंगे बॉडी में, प्रोड्यूस होंगे, बहुत ज़्यादा इसका मास प्रोडक्शन होगा। ये क्या करेंगे, सीधे बोन पे एक्ट करेंगे, यानी स्केलेटन पे एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, यानी बोन मैट्रिक्स का डिस्ट्रक्शन होगा और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम निकलेगा एक बोन से और सीधे वो ब्लड में जाके ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक इफेक्ट। अब ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब हम थोड़ा बात करें कि पैराथायरॉयड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बॉडी में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से। तो इसमें देखिए 3 तरह के बेसिकली डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले हाइपर पैराथायरिज्म, पैराथायरॉयड कार्सिनोमास और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपर पैराथायरिज्म के बारे में। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली 50 से 60 ईयर्स ऑफ मेल या फीमेल्स को अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली वुमेन्स ज़्यादा अफेक्ट होती है इसमें एज कम्पेयर टू मेल। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कैल्शियम का सिक्रेशन हो रहा है किसी भी कारण से। अब उसमें देखिए 2-3 कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो एडिनोमा। एडिनोमा क्या होता है कि नॉन हार्मफुल या नॉन कैंसरस ग्रोथ, जो एक्स्ट्रा सेल्स का प्रोडक्शन होता है इन एरियाज ऑफ द, आप क्या कह सकते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो आसपास जो एक्स्ट्रा सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि वो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट होती है। तो बहुत ज़्यादा अगर स्टिमुलेट होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा किसका, पैराथायरॉयड ग्लैंड का। तो अगेन वो क्या करेगा, हाइपर कैल्शियमिक इफेक्ट कॉज करेगा। तो इसमें देखिए बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्योंकि ये इसमें देखिए बोन का क्या हो रहा है कि बोन को काट काट के, यानी बोन का रिडक्शन करके कैल्शियम को ब्लड में डाल रही है। अब देखिए यहाँ पे 2 हार्मोन होते हैं, एक और हार्मोन होता है उसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का क्या काम है, वो थायराइड ग्लैंड का, उसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है 3 तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है,
T3 T4 कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ब्लड से कैल्शियम को डालेगा बोन में। इसका जस्ट अपोजिट क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या करता है बोन से ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा, यानी पूरे बॉडी में क्या करता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन कैसे होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बोन की वीकनेस हो सकती है क्योंकि बोन का रिडक्शन करा रहा है। दूसरा जो हो सकता है कि हार्ट डिसऑर्डर या डिजीज हो सकती है, और हाइपरटेंशन वगैरह भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलेगा, सबसे पहले मस्कुलर वीकनेस मिलेगा, पेशेंट को इंक्रीज डिमांड ऑफ स्लीप मिल सकता है, डिप्रेशन मिल सकता है, बोन और जॉइंट्स में पेन मिल सकता है। ये क्या है प्राइमरी कंडीशंस में। लेकिन अगर लेटेस्ट स्टेजेस में अगर हाइपर पैराथायरिज्म है तो उसमें और कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग, नोजिया, डिजीनेस, या फिर एक कन्फ्यूज़न या मेमोरी में अटेंशन कॉन्शियसनेस ना होना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं पैराथायराइड हार्मोन्स के हाइपर सेक्रेशन की वजह से। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड कार्सिनोमास। तो ये एक सेकेंड तरह का डिसऑर्डर है पैराथायराइड ग्लैंड का। इसमें क्या होता है कि एक कैंसरस ग्रोथ होता है बेसिकली पैराथायराइड एरिया में। अब इसमें ये बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है कि इसका रिकरेंस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसकी सर्जरी हो गई है किसी भी आपके पैराथायराइड ग्लैंड की, तो इसका रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और रिकरेंस हो जाता है ये ज़्यादातर केसेस में। थर्ड जो होता है हाइपोपैराथायरिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड का कम सिक्रेशन होता है। इसके दो कारण हैं देखिए। सबसे पहले या तो आपके नेक या फिर थ्रोट के एरिया की या फिर पैराथायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई हो, या फिर दूसरा एक होता है जेनेटिक कॉज। तो उसमें उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी ऑटो इम्यून अटैक जो होते हैं, यानी आपकी बॉडी खुद ही अपने ऊपर अटैक कर रही है आपके पैराथायराइड ग्लैंड पे ताकि उसका लेस सेक्रेशन हो। तो इसमें क्या होता है कि एक हाइपोकैल्सीमिक इफेक्ट होता है और ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से देखिए 3 से 4 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले होता है एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो अपना हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। अब एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वो किडनी के ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड इसको बोलते हैं। अब ये जो होता है हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पाएगा तो इसमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी। दूसरा जो होता है कैटरैक्ट हो सकता है। थर्ड पार्किंसंस हो सकता है क्योंकि मूवमेंट डिसऑर्डर्स और ब्रेन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कैल्शियम, अब देखिए ब्रेन जो होता है वो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बिना, मतलब आप कह सकते हैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तो उसको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए हर मोमेंट पे। तो कैल्शियम फास्फोरस के बिना ये चैनल ओपनिंग बेसिकली हेल्प करते हैं। तो कैल्शियम के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए पार्किंसन या मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी देखने मिल सकता है। थर्ड या फोर्थ जो होता है वो होता है पर्नीशियस अनीमिया। ये क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन से वो क्या करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसमें रेड ब्लड सेल्स की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, यानी आरबीसीज का डेफिशिएंसी हो जाती है एक ब्लड में। तो ये आज हमने पढ़ा कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, इनके डिसऑर्डर्स क्या क्या होता है, और कैसे पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन है बॉडी में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे बात करेंगे थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, और उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, किस तरह के थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।